हमारी अमृत तेज से शादी करने जा रही है। हमारा मन तो खुशी से झूम उठा है। माँ, हम मानते हैं कि तेज बहुत ही अच्छे इंसान है, इंटरेस्टिंग है, इंटेलिजेंट है, ही इज रियली वंडरफुल, और वो किसी के लिए भी बहुत ही अच्छे पति साबित हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं। हाँ, एक दोस्त के नाते वो बहुत खास है हमारे लिए, लेकिन वो हमारे लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते। माँ, हम एक प्रिंसेस है माँ, हमारा एक लाइफस्टाइल है, एक अलग सा स्टेटस है हमारा। जीप में घूमने से खुला आसमान तो मिलता है, लेकिन उसके साथ तपती धूप और बारिश को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। ताजी हवा के साथ धूल मिट्टी भी चिपकती है, लेकिन ये तो उनकी सोच में शामिल ही नहीं। वो चाह कर भी हमारी ऊंचाइयों को छू नहीं सकते माँ, और हम उनके लेवल पर उतरकर जी नहीं सकते। और स्टेटस की ये दरार मिटाने से नहीं मिटती माँ। हम कभी नहीं भूल सकते कि हम रॉयल्टी हैं, और तेज एक आम आदमी है। माँ, आप तो जानती हैं कि डायमंड की ज्वेलरी को कभी कागज की पुड़िया में नहीं बांधा जाता, ना ही किसी प्लास्टिक बैग में, बल्कि उसके लिए एक वेलवेट की सेटिंग जरूरी होती है। एक नायाब हीरे को कभी चांदी की अंगूठी में नहीं जड़ा जाता, क्योंकि वो प्लैटिनम रिंग में ही उभर कर आता है, तभी तो वो परफेक्ट मैच होता है। और तेज हमारे लिए परफेक्ट मैच नहीं है, और ना ही कभी बन सकता है, ना ही कभी बन सकता है। आप तो मैं अपनी जीप स्टार्ट कर रहा था तो देखा आपकी शॉल मेरी सीट पे ही रह गई थी, तो लौटाने आया था। आंटी जी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप लोगों की पर्सनल बातें सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं था। वो तेज बेटा, वो क्या है कि अमृत का मतलब ही नहीं था, बस। आंटी जी प्लीज, आप परेशान मत होइए, मैंने इनकी बातों का कोई बुरा नहीं माना। आंटी जी, अपना जीवन साथी चुनना कोई मामूली बात नहीं है। इनफैक्ट ये तो हमारी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है, और एक ऐसा फैसला जो हमें जिंदगी भर निभाना होता है। और इसीलिए ऐसे रिश्ते के हर पहलू पर गौर करना जरूरी है। और अमृत जी की सोच तो बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जानती हैं कि इन्हें जिंदगी में क्या चाहिए। मेरा यकीन मानिए आंटी जी, बुरा मानना तो दूर की बात है, मैं तो इनके फैसले की इज्जत करता हूं। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे नजरिए को समझते हैं, लेकिन हमारी दोस्ती का रिश्ता तो कायम रहेगा, राइट? Of course. थैंक यू। वेरी पेन आंटी जी, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। देखा माँ, तेज कितने अच्छे हैं। He understands. माँ, रानी साहिबा, रात को मलिदी,
चलिए, राजमाता ने आप दोनों को बुलाया है। हम दोनों को? क्यों बबली? हमने पूछा था उनसे, लेकिन उन्होंने हमें ऐसी कदलाली नैनूर से देखा कि बस हम तो डल के मारे वहाँ से भाग ही गए। अच्छा, लगता है बीजी किसी बात से अपसेट है। अब ये सब क्या हो रहा है किट्टू जी? वो अमृत तेज मल्लिक के साथ चली गई है डिनर करने, और वो भी भाभी की इजाजत से। अब क्या होगा? और शिल्लू जी क्या होगा? आप परेशान ना हो करो। और देखो जी, डिनर भी तो गई है, एक रात की बात है, कल वो तेज चला जाएगा हिसाब किताब लगा के, बात खत्म। कल जाएगा ना, और अगर आज हिसाब किताब में गड़बड़ हो गई तो मुझे पक्का मालूम है दोनों में ना रोमांटिक मुलाकात चल रही होगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अमृत उसे पसंद कर ले। अरे किद्दो जी, अगर अमृत ने अपना मन बना लिया ना तो फिर वो अपनी बात पर कायम रहेगी, फिर वो अपना इरादा नहीं बदलेगी। याद है जब मैंने आपसे शादी करने की ठान ली थी, कितना शोर मचा था लोगों ने कि मेरा फैसला गलत है, पर मैं भी अपनी जिद पर अड़ गई थी। हाँ जी, वो तो है जी। नहीं, अमृत को इतना तो समझना चाहिए कि एक गलत फैसला और जिंदगी भर का पछतावा। हम राजाओं का खानदान है, किसी भी वक्त कहीं भी चले जाना, जहां हर तबके के लोग मिलकर नाचें गाएं, हो हल्ला मचाएं, ये आम लोगों का तरीका है कुलभूषण, हमारी तहजीब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राजमाता, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये सब हमारी शान के खिलाफ है। और फिर किसी ने हमारी जरा सी मदद क्या कर दी, इसका ये मतलब तो नहीं कि उसे अपने सिर पर बिठा दें, अपनी अहमियत ही भूल जाएं। सवाल ही पैदा नहीं होता राजमाता। तो फिर अमृत को उस तेज के साथ डिनर पर जाने की इजाजत कैसे दी गई? तेज के साथ इजाजत? राजमाता, हमें तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। किसने दी इजाजत? हमने। हमने अमृत को तेज के साथ इसलिए जाने दिया क्योंकि तेज एक शरीफ और नेक लड़का है। वो सब तो ठीक है, पर आप जानती हैं कि हम अमृत के लिए एक अच्छा रिश्ता देख रहे हैं। ऐसे में दुनिया जहान के लोग हमारी राजकुमारी के बारे में 10 किस्म की बातें बनाए, ये हमें मंजूर नहीं है। शायद आप ये सोचकर चल रही हैं कि आपका लाया हुआ रिश्ता अमृत मंजूर कर लेगी। हो सकता है वो किसी और से शादी करना चाहे। किसी और से? क्या मतलब है आपका? उस तेज से? अगर हम अपनी अमृत को जानते हैं तो वो तेज से कभी शादी नहीं करेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा बीजी, बिल्कुल ठीक कहा बीजी, बिल्कुल ठीक कहा बीजी। सॉरी माँ, लेकिन आप ही ने कहा था ना कि अब फैसला हमें करना है। बेटा, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? अच्छी तरह से सोच लो कि कोई और है जो हमें पसंद करता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा परिवार इस रिश्ते पर भी गौर करे। हम गौर करेंगे अमृत, लेकिन शादी की इजाजत तभी मिलेगी जब हम सब की रजामंदी होगी। वो जो भी होगा उस अधिराज से तो बेहतर ही होगा। बेटा, अगर ऐसा कोई भी लड़का हो जो आपसे बहुत प्यार करे, दिल से प्यार करे, और आप उससे शादी करना चाहेंगे, तो हम जरूर आपका साथ देंगे। माय प्रिंसेस, हम जानना चाहते हैं कि वो खुशनसीब कौन है जिसे आपने पसंद किया। अधिराज सिंह, अधिराज सिंह, अधिराज सिंह। आदि, दैट्स रियली ग्रेट। भाई वो तो बहुत ही कमाल का बंदा है। आई लाइक हिम। ये आप क्या कह रहे हैं? अधिराज सिंह, वो चालाक, मौके का फायदा उठाने वाला, अपने ही बड़प्पन का भकान करने वाला, एक कामयाब इंसान, बेशुमार दौलत का मालिक, राज परिवार का खून, हैंडसम है, उनके पास क्लास है, स्टाइल है और जीने का एक अलग ही अंदाज है।
यानी वो सारी बातें जो हम अमृत के पति में देखना चाहते हैं। अमृत बेटा प्लीज मेरी बात सुनिए। अधिराज की शान और शौकत पर मत जाइए। बाहर का दिखावा भूल भुलैया होता है। बेटा जीवन में धन दौलत नहीं, संस्कार काम आते हैं। तो अधिराज के संस्कारों में क्या कमी है बताइए? माना वो पुराने अच्छे दिन नहीं रहे, वक्त के साथ हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, लेकिन अगर अधिराज इन मुश्किलों को अपने तरीके से मात दे रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? हवा की रुख के साथ खुद को बदलना एक आम बात है, लेकिन अपने रुख के मुताबिक हवा को बदलना हर किसी के बस की बात नहीं है रानी साहिबा, और अधिराज ने यही कर दिखाया है। माँ, हम मानते हैं कि संस्कार जरूरी होते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ संस्कारों के सहारे तो नहीं कट सकती ना। पैसे की जरूरत होती है, और आप तो जानती है ना माँ कि हम जैसे तैसे जिंदगी नहीं काट सकते। एक ऊंचा लाइफस्टाइल है हमारा जो हमें सिर्फ अधिराज दे सकते हैं, तेज नहीं। क्योंकि तेज और हमारा माइंडसेट तो बिल्कुल अलग है। तेज के लिए खुली जीप में घूमना, ढाबे में खाना खाना उनकी लाइफ का हाई पॉइंट। वो जमीन से जुड़े हुए माँ, और हमारी उम्मीदें तो आसमान छूना चाहती है। प्लीज माँ, ये आदर्शवाद वगैरह ये रियल लाइफ में काम नहीं आते। बी प्रैक्टिकल। अमृत, लेकिन उस पत्रकार से आपने ये सब तो नहीं कहा था। पत्रकार तो वही लिखते हैं जो लोग पढ़ना चाहते हैं माँ, और हम भी उन्हें वही कहते हैं जो वो छाप सके। और हम इतने बेवकूफ नहीं है माँ कि हम अपनी जिंदगी को एक खुली किताब बना दें। माँ, अब ऐसा भी नहीं है ना कि हमने आपकी कोई बात नहीं मानी। आप ही के कहने पर हमने वो कीमती कार्पेट एडी को वापस लौटा दिया। इनफैक्ट हमारा वो फेवरेट ब्रेसलेट जो एडी ने हमें वापस गिफ्ट किया था, वो भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया। माँ, पर ये बात तो मानी होगी ना कि एडी ने बाबूजी को इतनी बुरी मुश्किल से बचाया। बेटा, तेज ने भी हमारी कितनी मदद की है। कैसे? अपने कांटेक्ट से, राइट? लेकिन माँ, तेज से कहीं ज्यादा कांटेक्ट और पहुंच एडी की है, इसलिए तो उन्होंने तेज का ट्रांसफर इतनी जल्दी करवा दिया। माँ, तेज के साथ हमें खुली जीप में घूमना होगा, ढाबे में खाना पड़ेगा, चाहे कितनी भी कड़ी धूप क्यों ना हो। लेकिन अधिराज तो धूप हम तक पहुंचने भी नहीं देगा। आपको याद है जिस दिन गाड़ी खराब हो गई थी, हम और तेज साथ में खड़े थे धूप में, और अधिराज ने हमारे लिए गाड़ी भेजी, पर तेज के पास तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे कंफर्ट के लिए। अमृत बेटा जरा बस रानी साहिबा, बस रानी साहिबा, बस रानी साहिबा। हमने तय किया था कि अमृत अपनी शादी का फैसला खुद करेंगी। उन्होंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। फैसला हो चुका है। देखिए रानी साहिबा, अमृत और राजमाता के साथ साथ हमें भी रिश्ता बहुत पसंद है, और हम सभी की ये मर्जी है, तो हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप हमारी बात का मान रखेंगी। और माँ, आपने हमें प्रॉमिस किया था ना कि आप हमें सपोर्ट करेंगी। जरूर करेंगी। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया ठाकुर तुम शरण। हम मानते हैं कि तेज बहुत ही अच्छे इंसान है, इंटरेस्टिंग है, इंटेलिजेंट है,
ही इज रियली वंडरफुल और वो किसी के लिए भी बहुत ही अच्छे पति साबित हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं। हाँ, एक दोस्त के नाते वो बहुत खास है हमारे लिए, लेकिन वो हमारे लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते। हे सच्चे बादशाह, हमारी बेटी को सही राह दिखा, अमृत पर अपनी कृपा कर। वो दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी सोच पर हमारा दिल रोता है। हे वाहिगुरु, हमारी बेटी को सही राह दिखा। माँ, तू कब आया? मेरे को पता ही नहीं चला। काफी देर हो गई, और जब आप निरुपा रॉय की तरह रो रही थी ना, तब। पागल, मुझे दिलासा दे रहा है। कितनी अजीब बात है ना तेज, तू पूरे देश की सुरक्षा की चिंता में लगा रहता है, और मैं एक माँ होने के नाते मुझे सिर्फ तेरी फिक्र लगी रही। माएँ ऐसी ही होती हैं पुत्र, ऐसी होती हैं। औरों को तो पता नहीं माँ, लेकिन मेरे लिए तो आप दुनिया की सबसे अच्छी निरुपा रॉय हो। I mean, माँ, अब ये मत कहना कि दुनिया के सारे बेटे ऐसा ही कहते। तू कुछ खाएगा? मैं कॉफी बना के नहीं लाती हूँ। माँ, बिल्कुल जगह नहीं। आज मैंने जम के डिनर किया। आप यही जानना चाहते हो ना कि अमृत जी के साथ डिनर कैसा रहा? माँ, बहुत मजा आया। पता है, अमृत जी को देखते ही वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, उनके साथ लोग फोटो खिंचवाने लग गए, और फिर क्या बताऊं मैं आपको, इतने गाने शाने गाए हमने, डांस वांस क्या नहीं किया माँ। बहुत मस्ती की आज हमने, और सबसे कमाल की बात तो ये है कि मैंने आज अमृत जी को हाथ से खाना सिखाया। I mean, उनको तो पता ही नहीं था कि फोक और स्पून के अलावा भी खाना कैसे खाया जाता है। हाँ माँ, लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी, अमृत जी बहुत ही स्पोर्टिंग नेचर की। I mean, आज इतने अलग माहौल में थी वो, लेकिन फिर भी उन्होंने कितना अच्छे तरीके से एडजस्ट किया। मानना पड़ेगा उनको। जानती हूँ। रिपन का फोन आया था, उसने मेरे को सब कुछ बता दिया। कुछ देर एडजस्ट करने में और जिंदगी भर बर्दाश्त करने में बहुत फर्क होता है माँ, इसीलिए बात नहीं बन सकती। माँ, उन लोगों की दुनिया ही अलग है, जिंदगी देखने का नजरिया अलग है, जीने का अंदाज ही अलग है माँ। और वैसे भी माँ, एक फौजी की बीवी बनना आसान नहीं है। शाही बगीचे के फूल जंगल में नहीं खिल सकते, और अमृत जी तो इतनी नाजुक हैं, उन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत है जो उनका हर वक्त ख्याल रख सके, उनकी हर मर्जी को पलक झपकाते ही पूरा कर सके। और माँ, मैं ना तो इस तस्वीर में फिट बैठता हूं, ना ही कभी फिट बैठ सकता हूं। काश मैंने ये किस्सा शुरू ही नहीं किया होता। माँ, चांद किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी तरफ हाथ बढ़ाने से वो हमें मिल तो नहीं जाता। और आप इतना दुखी क्यों हो रही हैं? मैं हूं ना आपका प्रिंस, आपके लिए एक प्रिंसेस को ही बहू बना के लाऊंगा, ठीक है? ठीक है मेरा प्रिंस पुत्र। ठीक है। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना शीलू, कभी बना टीलू। और क्या बात है शीलू जी, बड़े खुश लग रहे हो, और लगता है जी कोई लॉटरी शॉटरी लगी हिसाब लगा के। ऐसा ही समझ लो, जिस बात का हमें बेसब्री से इंतजार था ना, वो होने वाली है। और जी क्या बात कर रहे हो शीलू जी, अपने घर में कोई और पाँव तो भारी नहीं हो गया आपका हिसाब लगा के? नहीं किदो जी। और तो फिर जरूर राजमाता ने राजमहल का कोई हिस्सा आपके नाम कर दिया होना हिसाब लगा के। किदो जी, राजमहल तो अमृत का है। ओहो शीलू जी, आप जो है ना मेरे साथ खेल खेल रहे हो, और ये हर बात को बड़े प्यार से काट रहे हो, डांट भी नहीं रहे।
जरूर बात कोई बड़ी है जी, साहब लगा के। हाँ, बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है। अमृत अधिराज से शादी करना चाहती है। सच्ची में? मुच्ची में। आप ना बस अब काम पे लग जाओ। लोहा जब गर्म हो ना, हथौड़ा तभी मारना चाहिए। माँ जल्द से जल्द मिलना चाहती है अधिराज से। और जी किद्दो सिंह के होते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, साहब लगा के मिशन मुलाकात शुरू समझो। और जी ये जो फोटो है मैं बाद में काट लूंगा, आता हूँ जी। सरकार, आप उस कोर्ट केस के बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें। मैंने एक तरकीब सोची, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप भी बहुत खुश होंगे। अरे उस फालतू कोर्ट केस की किसे फिक्र है? इस वक्त हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है अमृत। अमृत हमारी हम सफर बन जाएगी तो जिंदगी का सफर और शानदार हो जाएगा। वो खूबसूरत है, ऊंची सोच, ऊंचा रुतबा और गजब की पर्सनैलिटी। ऐसी वाइफ परफेक्ट होती है नुमाइश के लिए। पता है, इससे हमारे स्टेटस में 4 चांद लग जाएंगे। और बात सिर्फ नुमाइश की ही नहीं, जिस लड़की में इतनी खूबियां हो वो हमारे खानदान को एक परफेक्ट वारिस भी देगी। एक ऐसा चिराग जो हमारे वंश को जगमगा देगा। लेकिन सर, गुस्ताखी की माफी चाहूंगा। ये कैसे? पिए हो और अपनी औकात में रहो। अमृत सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी। रास्ते की हर दीवार को तहस नहस कर देंगे हम, लेकिन अमृत को तो हम हासिल करके ही रहेंगे। हेलो। हेलो आंटी जी, गुड मॉर्निंग। क्या हम तेज से बात कर सकते हैं? तेज तो चला गया बेटा। इतनी जल्दी? ओह, हमने सोचा था कि हम तेज को बाय कह दें। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ, आप कैसे हो? और घर पर मम्मा और बाकी के सारे लोग कैसे? यस आंटी, ऑल आर फाइन। अच्छा आप एक काम करो, आप ना तेज के सेल फोन पे ट्राई कर लो। जी आंटी, थैंक यू, बाय। काश हालात कुछ और होते। तेज दिल में मायूसी नहीं, खुशियां लेकर जाता। क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है बबली? तेज हमें बाय किए बिना कैसे जा सकते हैं? अमृत, आप दोनों के बीच जितनी भी बातें होनी थी वो तो हो चुकी है ना। अब कहने सुनने को रहा ही क्या है? माँ, आप हमें दिलासा दे रही हैं या हमें गिल्टी फील करा रही हैं? हमने तो सिर्फ अपनी राय दी है बेटा। अब हमारी बात को आप किस तरह लें वो तो आपकी अपनी सोच पर डिपेंड करता है ना। इस वक्त आप क्या महसूस कर रही हैं और क्यों महसूस कर रही हैं, हो सके तो इस बात पर गौर कीजिए। जी कमाल कर दिया जी, इस सब की क्या जरूरत थी साबिता लगा के? रख लीजिए मिठाई के लिए। आज आपने इतनी मीठी खबर जो दी है हमें, अमृत ने खुद तेज का रिश्ता ठुकरा दिया। फैंटास्टिक। आपका दिल खुश हो गया हिसाब लगा के, हमको और क्या चाहिए? सोने पे सुहागे वाली बात तो ये है कि तेज शहर छोड़ के जा चुका है। अगर आसपास होता तो अमृत शायद दोबारा सोच लेती, इनकार इकरार में बदल जाता। अब तो आपकी बात बनी गई, समझो हिसाब लगा के। हमारी बात तो हर हाल में बननी थी मिस्टर किद्दू, क्योंकि बात बिगाड़ने वाले को अधिराज सिंह कभी बख्शते नहीं है, समझे आप तो किनारे किनारे चलकर थोड़े से पानी में पैर थपथपाने वाले आदमी ठहरे। आप क्या जानो मझदार का खिलाड़ी क्या होता है। इतनी समझ तो है नहीं तुम में कि हमें अमृत को अपनाने से कोई रोक नहीं सकता है, ना तेज ना ही कोई और।
और हाँ, हमारे पास तो ऐसा हुक्म का इक्का है जिसकी वजह से राजमाता खुद हमारे हाथ में अमृत का हाथ दे देगी। बड़ा कर रहा है हिसाब किताब लगा के, थोड़ा हिला दो इसे। लेकिन सर जी, अमृत की हाँ भी तो जरूरी है। अगर आप कहें तो मैं अमृत। हाँ तो कहेगी वो किद्दू, और जरूर कहेगी। करेगी जी, क्यों नहीं करेगी? आप इतने कॉन्फिडेंट हो तो करना ही पड़ेगा ना जी। वैसे मैं आपको एक पते की खबर देता हूं जी। अमृत की छोटी बहन है निमृत, वो आ रही है जी। पूरा परिवार निमृत को बहुत मानता है जी। अगर आपने निमृत को अपनी तरफ कर लिया ना जी हिसाब किताब लगा के, उसके बाद तो रिश्ता पक्का समझो। ओ ऐसी निमृत कब आ रही है ये निमृत? वाओ, भुट्टे माय फेवरेट। मैं तो ना दो भुट्टे खाने वाली हूँ, वो भी नमक मिर्च लगा के। अरे नीलू तो 3 भी खाएगी तो चलेगा। ना यहाँ पर कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। ओह गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब हॉस्टल की लाइफ खत्म। जस्ट इमेजिन गर्ल्स, अब हम आजाद हैं एंड तो चलो ना, लेट्स गो। यस। ए वेट, निमित कहाँ गई? अरे अभी तो यही थी, कहाँ गई? अरे वो रही। अरे निमृत, तू यहाँ क्या कर रही है? इस ब्यूटीफुल नजारे को अपने आंखों में बसा रही हूँ। बस पता है, यहाँ की हवाओं में जो मीठी खुशबू है उसे अपने सांसों में भर रही हूँ। गर्ल्स, यू नो व्हाट, अमृतगढ़ का ये सबसे फेवरेट और सबसे प्यारा स्पॉट है। पता है इसे क्या कहते हैं? लवर्स बीच। तुम इतनी सुंदर जगह की राजकुमारी हो, तुम कितनी लकी हो निमृत। लेकिन जगह सुपर कूल है ना। आई लव दिस प्लेस, इट्स सो ऑसम यार। हाँ हाँ, जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर तुम्हारा इसे आँखों में, सांसों में वगैरह वगैरह में भर लेना हो गया हो तो प्लीज कुछ चल के हम गोलगप्पों से अपना पेट भर ले। गोलगप्पे, वाओ, आई लव इट यार। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। चलो जल्दी चलो यार, बहुत भूख लग रही है। अच्छा निमो, ये वही जगह है ना जहाँ से किसी प्रेमी ने सुसाइड कर लिया था? हाँ शमा, सुना है कि उसे प्यार में किसी ने धोखा दे दिया था और उसकी गर्लफ्रेंड ने लास्ट मोमेंट पे किसी और से शादी कर ली। तो पता है उसने क्या किया? वो पहाड़ी की एज देख रही हो, बस वो वहाँ से कूद गया। सिली ना। पता नहीं यार, ये प्यार व्यार के चक्कर में लोग सुसाइड क्यों करते हैं? सीरियसली, कितने बेवकूफ लोग हैं यार दुनिया में। सो सिली। अरे गोलगप्पे, चलो 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 भैया, फटाफट गोलगप्पे बनाना, और जब तक हम मना ना करें तब तक हमें खिलाते रहिए। गर्ल्स, आज का तो चैलेंज है, तुम सबसे ज्यादा गोलगप्पे मैं खाऊंगी। ओके, देखते हैं। तो हो जाए। चलो।
बेहतर होगा। देखो कैसे फाड़ कर फेंक रहे अपनी प्यार की आखिरी निशानी। Oh God! God, शायद ये भी रुको वेट हेलो सुनिए क्या ये भी खुदकुशी करने आया है? अरे वो तो जंप करने के लिए रेडी है। अरे रोको यार रोको हेलो हेलो सुनो सुनो हेलो just रुको। शायद ये लड़कियां मुझे जानती हैं, पर याद नहीं आ रहा है कि ये है कौन। Oh my God! ये तो गुड बाय बोल रहे हैं। I mean, आखिरी अलविदा। No way! Just stop it! हेलो सुनते हो? Just stop it! Hey, क्या कर रहे हो तुम? सुनाई नहीं दे रहा? Excuse me! Hey, stop! No, stop! Hello, सुन रहे हो तुम? मैंने क्या किया? आपने क्या किया? ऊपर अचानक पकड़ क्यों लिया मुझे आपने? मैं तो आपको बचा रही थी और आपने क्या कर दिया? बचा रही थी आप मुझे? और नहीं तो क्या, आपको लगा लवर्स पॉइंट है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा तो आप कूदने चले थे। वो मैं आ गई अचानक तो। क्या बोल रही हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है ना? दिमाग तो आपका गुम हो गया, वो भी पूरा 180 डिग्री। सुसाइड आप करने आए थे, मैं नहीं, समझे? सुसाइड? और मैं? देखिए मैं इनफ, अब झूठ तो मत बोलो। मैंने आपको खुद देखा था वो लेटर फाड़ते हुए, और वो आपके चेहरे पर दर्द भरा एक्सप्रेशन भी। जाहिर है किसी लड़की का ही चक्कर है। हाँ, लड़की का ही चक्कर है ना? What? Are you mad? क्या बोल क्या रही हैं आप? क्या करे, आजकल कंफर्म करना पड़ता है ना।